जेब में 66% चांस है कि मैं जीत जाऊंगा, और मान लो मेरी जेब में 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, जो भी उसकी क्षमता है, जिस हिसाब से उसने ट्रेड डाली है, वो आने वाले हैं। और 33% चांस है कि मुझे लॉस होगा, और लॉस भी कहां चला जाएगा। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, और ऑप्शन सेलिंग करने के क्या नुकसान हो सकते हैं, मैं उनके बारे में आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। जो चीज़ें मुझे समझ में आई है कि आम आदमी क्यों ऑप्शन सेलिंग करने से डरता है और उसको क्या नुकसान दिखाई देते हैं, उन नुकसानों के बारे में आज हम डिटेल में बातें करने वाले हैं। और ह्यूमन साइकोलॉजी के एक ऐसे हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे जिसके कारण ऑप्शन सेलिंग को भी लोग क्या समझने लग गए हैं कि भाई ये नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, मैं पूरी चीज़ें आपको समझाता हूँ। देखो, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, लाइक लोग बाइनरी ट्रेडिंग कर रहे हैं, लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, लोग जुआ खेल रहे हैं, लोग सट्टा खेल रहे हैं, लोग टीम बना रहे हैं, क्रिकेट टीम बना रहे हैं, वहां पे पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को बस चले तो एक दूसरे को बेच दें, ऐसी भी कंडीशन बन जाती है, कभी कभी ऐसा बन जाता है। बट अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कुछ अलग ही लॉजिक चल रहा है। यहाँ पे लॉजिक ये चल रहा है कि जैसे आप देखोगे नॉर्मल लाइफ के अंदर, मैं एग्जांपल देके समझाऊं अगर आपको, देखो थोड़ा अजीब लग सकता है, लग जाए, आई डोंट केयर, बट वो रियलिटी है। आपने देखा होगा कि दूध वाले को दूध लेकर घर घर जाना पड़ता है। वहीं अगर कोई इंसान, लाइक कह सकते हैं कि ड्रिंक करता है या फिर दारू पीता है, तो दारू वाले को क्या होता है, दुकान खोल के बड़े मस्त तरीके से बैठना होता है, और वहां पे लोग खुद ब खुद आते हैं। पैसा ना हो तो उधार लेकर आते हैं, और भी पैसा ना हो तो घर के सामान को गिरवी करके तब भी उस दारू को खरीदने के लिए आते हैं। इससे क्या सीखने के लिए मिला, ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि अच्छी चीज़ों को हमेशा प्रमोट करने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छी चीज़ों को कह सकते हो कि लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं देते, बट वहीं अगर बात करें हम, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पता है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बट फिर भी अगर ह्यूमन नेचर के अंदर वो चीज़ आ चुकी है कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, देन डेफिनेटली वो क्या करेगा, वो उस चीज़ को लेने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। वही सेम चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। अगर हम ह्यूमन नेचर की बात करें, लोगों को यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में कुछ कमियां दिखाई देती हैं। कमियां ये दिखाई देती है कि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। कमियां ये दिखाई देती है कि यहाँ पर ना एक बार ट्रेड डाली और पूरा महीना वेट करना पड़ता है, कुछ काम करने के लिए मिलता ही नहीं है। क्यों करना पड़ता है वो भी समझाऊंगा। यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में एक प्रॉब्लम और निकल के आती है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो प्रॉफिट है ना, वो लिमिटेड है। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट लिमिटेड है। यहाँ पर एक और चीज़ निकल कर आती है, जब ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो प्रॉफिट लिमिटेड के साथ साथ हमें बेसिकली बहुत देर तक, कह सकते हो बहुत ज़्यादा, अपने आप को शांत रखना पड़ता है। शांत होना लाइक बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि हमारा नेचर है कि जब तक हम कुछ कर ना रहे हों, हमें फील ना आए कि हाँ जी हमारा खून भी बह रहा है और पसीना भी बह रहा है, तब तक के हमें मज़ा नहीं आएगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, अब देखो यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, लोगों को चाहिए होता है क्विकली, एकदम पैसा चाहिए, और एकदम पैसा चाहिए तो एकदम पैसे के लिए क्या कर सकते हैं, मैंने आपको सारे के सारे ऑप्शन बता दिए। बट जो इंसान शांति के साथ काम करता है, जिसको पता है कि भाई मुझे टेंशन फ्री काम करना है, वो इंसान इस जगह पे आने की बातें करेगा। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट पहले से ही समझा चुका हूँ, आपको मैंने बहुत सारी बातें ऐसी बताई है जो कि आपको कहीं और बताने के लिए मिलेगी नहीं। लोग आपको कहते हैं कि आप स्टॉक्स में बाय कीजिए, भाई मैं स्टॉक में बाय नहीं करता हूँ। रीजन है उसके पीछे, स्टॉक्स में जीतने के चांसेस 33% होते हैं, ओनली 33% चांस है कि आप जीतोगे। और ये बात मुझे जब से पता लगी है ना, तब से मैं वो चीज़ करूंगा ना। देखो, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मान लीजिए पूरा का पूरा एक मार्केट है, शेयर मार्केट। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसे करके, लाइक कह सकते हो पूरा का पूरा सेगमेंट बना हुआ है, बहुत सारे सेगमेंट। अब देखो, आप अपने काम की चीज़ ढूंढोगे ना, दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं, लोग डॉक्टर बनते हैं, लोग इंजीनियर बनते हैं, लोग पता नहीं क्या क्या बनते हैं, लोग कहीं पे भी कुछ भी कर लेते हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं। आप अपने काम की चीज़ें ढूंढोगे ना कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ, मुझे क्या चीज़ें पसंद है, मुझे क्या चीज़ें नहीं पसंद। मैंने क्या ढूंढा, मैंने ऐसी चीज़ ढूंढ ली जहाँ पे मुझे ऑफिस ना जाना पड़े, जहाँ पे मुझे मंथली का कोई सैलरी ना आए, जहाँ पे मुझे कोई बॉस बॉस चिक चिक ना करे, मुझे किसी को यस बॉस करने की जरूरत ना पड़े, मेरी जब मर्जी मैं छुट्टी मारूं, मेरी जब मर्जी मैं काम करूं, मेरी जब मर्जी मैं कुछ करूं, मुझे मेरी पर्सनल चॉइस है, मैंने अपने हिसाब से चूज किया, ले भाई शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। शेयर मार्केट में लोग स्टॉक में काम कर रहे हैं, लोग उसके फ्यूचर में काम कर रहे हैं, ठीक, लोग उसके ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, ठीक, लोग बेसिकली कमोडिटी मार्केट में काम कर रहे हैं, लोग करेंसी मार्केट में बात कर रहे हैं, ठीक, लोग यहाँ पे इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में काम कर रहे हैं, लोग यहाँ पे पता नहीं कहाँ कहाँ पे काम करने में लगे हुए हैं। आपको ध्यान रखना है आपके काम की चीज़ क्या है। दुनिया भर की डिग्री लेके थोड़ा ना घूमना है भाई, हमें अब तो अपनी डिग्री करनी थी, वही चीज़ यहाँ पे आती है। मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप स्टॉक्स में काम करते हो मेरे भाई, तो केवल और केवल आपको 33% चांस है आप जीतोगे। फ्यूचर में काम करोगे उसके स्टॉक के, तो भी 33% चांस है आप जीतोगे। ऑप्शंस में काम करोगे तो आपके, अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे, सो आपको 33% चांस है आप जीतोगे। आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो 66% चांस है आप जीतोगे। आप कमोडिटी मार्केट में काम करोगे, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है। अगर आप उसके फ्यूचर में काम कर रहे हो तो 33% चांस आप जीतोगे। आप उसके ऑप्शन में काम कर रहे हो, तब भी 33% चांस आप जीतोगे।
आप 66% चांस है अगर आप उसके ऑप्शंस को सेल कर रहे हो। करेंसी की बात करें, सेम अगर आप फ्यूचर में काम करते हो करेंसी मार्केट में, बताता भी रहता हूँ काउंटर ट्रेड के बारे में जो बताता हूँ, तो आपके चांस है 33% आप जीतोगे। अगर आप उसके ऑप्शंस में काम कर रहे हो, ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, वही सेम 33% चांस, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो 66% चांस। अब जब मैं एक बेसिकली अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मुझे मैथमेटिकल चीज़ें आती हैं, और स्पेशली देखो इसके अंदर ये बच्चों वाली बातें हैं यार, मतलब कॉमन सी चीज़ आती है। आप सोचो ना, 5th क्लास का बच्चा भी जो होगा ना, उससे कोई पूछे बेटा एक बात बताओ, 33% चांस है जीतने के, 66% चांस है जीतने के, क्या करना चाहोगे बताओ मुझे। लॉलीपॉप मिलेगा, ठीक है, बच्चा भी बता देगा 66% चांस वाली चीजें करना चाहूंगा मेरे भाई। तो हम पढ़े लिखे लोग, अब देखो यहाँ पे कोई पढ़े लिखे की जरूरत कहाँ से आ गई, मुझे इतना बताओ, क्या कद्दू यहाँ पे पढ़ने लिखने की डिग्री की बात आती है? मुझे बस इतना सा कॉन्सेप्ट समझा दो, ये इतना सा चार्ट है, इतनी सी बातें हैं, इतनी चीजें समझ में आना चाहिए। अभी मेरे पास जितने भी लोग आते हैं ना, मैं सामने से उन्हें खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, भाई तुम्हारे सामने है, आप खुद उंगली रख के बताओ मुझे क्या करना है। बच्चा भी बता देगा मैं 66% वाला काम करना चाहता हूँ, ठीक, मैं सेफ काम करना चाहता हूँ। और यहाँ पे तो ऐसी चीजें, लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है, काफी लोग कमेंट भी करते हैं करेंसी मार्केट बंद हो जाएगी, क्या करेंगे, क्या होगा? भाई जब बंद हो जाएगी तब हो जाएगी, करेंसी बंद हो जाएगी तो आप फ्यूचर के ऑप्शंस को सेल करना चालू कर देना, आप कमोडिटी के ऑप्शंस को सेल करना चालू कर देना, आप स्टॉक्स के ऑप्शंस में काम करना चालू कर देना, ऑप्शन सेलिंग कर लेना। क्यों आप यहां पे काम पता है क्यों नहीं कर रहे हो? मैं आपको खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, क्योंकि आपको पैसे की प्रॉब्लम तो है ही है, आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए डेली डेली का मजा। आज मैंने ऑप्शन बाइंग की थी 10 रुपए पे, प्राइस हो गया 20 रुपए, देखो जी देखो 100% का ग्रोथ मिला। अगर मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाता तो 10 लाख हो जाते, ठीक है, मैं यहाँ पे 10 लाख लगाता सो यहाँ पे 1 करोड़ हो जाते। ये बच्चों वाली साइकोलॉजी वाला गेम खेल रहे हो आप। मैं तो आपको खुल्लम खुल्ला कहता हूँ कि आपको अगर ऑप्शन सेलिंग करनी है तो उसमें जो कमियां है ना, वो कमियां बस आपके अंदर ही अंदर है, ये बात ध्यान रखना। मुझे तो ये बातें समझ में आ गई। अगर करेंसी मार्केट आज बंद हो जाए, करेंसी मार्केट पहली बात बंद नहीं होगी, रीजन है यार, सालों से चलती आ रही है, इतनी फूटी किस्मत आपकी और हमारी नहीं है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, गवर्नमेंट को जिस जगह से पैसा आता हो, अब आप देखो करेंसी मार्केट की बात करें, मैंने मान लीजिए 100 लॉट बाय किए, आपने 100 लॉट सेल किए, ट्रेड हो गई, अब प्रॉफिट किसी का भी हो, यहां से प्रॉफिट किसी का भी हो, टैक्सेस एंड चार्जेस जो निकलेंगे ना, वो टैक्सेस एंड चार्जेस जो होंगे वो गवर्नमेंट की जेब में जाएंगे। गवर्नमेंट को कौन सा उड़ता तीर लेने की आदत है? जहां अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जहां पे जीते कोई भी पार्टी, मान लो मैं जीतूं या आप जीते, आप हारे या मैं हारूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे तो फिर भी गवर्नमेंट को जाने ही है ना। तो वो बिजनेस कभी भी बंद नहीं होता। समझ रहे हो? फिर से समझा देता हूं, जिस इंसान के दिमाग में ये हो कि मैं करेंसी मार्केट सीखूंगा, काम करूंगा, और करेंसी मार्केट बंद हो गई तो भाई आप दुनिया के सबसे बड़े नेगेटिव लोगों की लिस्ट में खड़े हो चुके हो। क्यों हो चुके हो? आप खुद सोचो। आपके लाइक कह सकते हो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के नीचे इतने सारे बिजनेस होते हैं, सबको पता है। गवर्नमेंट को पता है कि दारू पीने से लोग क्या होता है, लोगों के साथ में उनकी किडनी खराब होती है, पता नहीं क्या क्या, कितने परिवार नाश हो जाते हैं। बीड़ी से सबको पता है कितना कैंसर होता है, क्या चीजें होती है, क्या चीजें नहीं होती, सबको पता है, सब रोते धोते रहते हैं, करते कोई कुछ नहीं है। काफी सारे ऐसे बिजनेस हैं लाइक इंडिया में, जो बिजनेस कह सकते हो गंदा है पर धंधा है वाला सीन चल रहा है, सबको पता है। उनको बंद क्यों नहीं करते हैं? पता है क्यों नहीं करते हैं? वहां से मेरे भाई पैसा आता है, पैसा, गवर्नमेंट को पैसा आता है, ठीक है। और आप इतने बड़े पोपट वाली बातें करोगे कि करेंसी मार्केट बंद हो गई तो क्या होगा? पॉसिबल, बहुत 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 1% प्रोबेबिलिटी है बंद भी हो गई तो क्या करेंगे वो भी मैं बता देता हूं आपको। करेंसी मार्केट बंद हो जाती है, वैसे भी हमें करेंसी में काम करना है, इंडिया में बंद हो जाती है, हम दुबई खिसक लेंगे। आप भी चलना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट पहले इतनी नॉलेज गेन कर लो, समझ रहे हो? दूसरी बात, अगर करेंसी मार्केट बंद हो गई, ठीक, तो मैं क्या करने वाला हूं? मैं बात करूं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, स्टॉक्स की, कॉमोडिटी की। क्या सारे बंद हो जाएंगे? क्या सोचने की बात है, नहीं होंगे ना। यहां पे भी ऑप्शन सेलिंग होती है, यहां पे भी ऑप्शन सेलिंग होती है, स्टॉक्स में भी ऑप्शन सेलिंग होती है, कॉमोडिटी मार्केट में भी ऑप्शन सेलिंग होती है, होती सब जगह है। आपने कभी ट्राई ही नहीं किया। क्यों ट्राई नहीं किया? पैसे ही नहीं है। मैं बोलना चाहूंगा अभी पैसे नहीं है ना, जिंदगी भर क्या ऐसे ही रहने वाले हो आप? सोचो, मैं भी उसमें आता हूं। आज पैसे यहां से कमाओ, कौन मना कर रहा है? करेंसी से दबा के कमाओ जब तक करेंसी चल रही है। यहां पैसे कमा लिए, यहां खिसक जाओ, कौन मना कर रहा है? ये भी बंद हो जाएगा, कोई मनहूस आदमी का ये भी बंद हो गया, दो क्या करेंगे भाई? चल ये भी बंद कर देते हैं तेरे कहने पर, ये भी बंद हो गया, हम यहां आ जाएंगे। भाई मैं तो प्लान शेयर कर रहा हूं अपना। अगर मान लीजिए कल को ऑप्शन सेलिंग बंद हो जाती है, सब कुछ बंद हो जाता है, सब कुछ ही बंद हो जाता है, भाई बर्बाद होंगे तो सब होंगे, टेंशन मत लो, कुछ भी कर लेंगे, मैं तो मोमो की दुकान खोल लूंगा, बस खुश।
यही तो सुनना चाहते हो कि क्या होगा। तो ये बात आपको समझना है, गलती कहां पर है। आप अगर काम कर रहे हो, आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, आपको मैं बता रहा हूं कि क्या चीज हो रही है, बट फिर भी आप समझ नहीं रहे हो, तो ये आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और ऑप्शन सेलिंग अगर आप करेंसी सेगमेंट में करते हो, मैं इसके कई सारे आपको पॉजिटिव बातें बता चुका हूं। लोग ऐसे हैं, वही बात आ जाती है, मैं जो दूध और दारू वाली बातें बता रहा हूं। दूध वाले को बेचारे को घर घर जाके घंटी बजानी पड़ती है, दूध ले लो, सुबह सुबह जाके मेहनत करनी पड़ती है। और दारू वाले को क्या है, वो शाम को खुद ब खुद चला जाता है ठेके के ऊपर कि मालिक दे दो, नहीं मिलता दूसरे पे जाता है, दूसरे पे नहीं मिलता तीसरे पे जाता है, बट खुद लेके आता है। कॉमन सी बात है, पैसा उधार में लेके आता है। दूध वाले का क्या है, हम उधार करते हैं कि 1 महीने का उधार कर लेते हैं, 2 महीने का कर लेते हैं। और इसके लिए क्या है, इंसान उधार लेके आता है पर कैश में लेके आता है। तो भाई ये साइकोलॉजी का गेम है। यही चीज यहां पे मैं आपको कह रहा हूं, अच्छी चीजें समझने में देर लगती है, समझने की बात है। ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो करेंसी में, तो सबसे अच्छी बात यहां पे क्या आ जाती है, आपको पैसा बहुत कम लगता है। एक लॉट केवल 2,000 रुपए का आता है। 2,000 रुपए क्या होता है यार, 2,000 में तो बेसिकली कुछ भी नहीं हो पाता ना आज के टाइम में शेयर मार्केट में। कॉमन सी बात आ जाती है, आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक, कोई कहे ये बंद हो जाएगा, भाई तुम दुनिया के सबसे मनहूस लोगों की लिस्ट में खड़े हो जाओ, मैं सच बता रहा हूँ। इतनी सारी बातें समझाने के बाद, 950 प्लस वीडियो बताने के बाद भी, और मैं तो खुद कह रहा हूँ करेंसी मार्केट पे से शिफ्ट होके मेरे भाई मुझे खुद फोरेक्स मार्केट में जाना है। मैं तो खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि आप भी ट्राई करो, कौन रोक रहा है आपको। तो ये चीजें आ जाती है। निगेटिविटी की मिसाल देना चाहूं ना, तो ये ऐसे लोगों की बात आ जाती है। देखो बुरा लग रहा होगा, लग जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि इतनी सारी बातें समझने के बाद भी कोई कहे क्या होगा जी, क्या होगा जी, कुछ नहीं हो सकता तुम जैसे लोगों का, तुम रहने तो तुमसे ना हो पाएगा। लॉन्ग टर्म की बात करें, 1 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलते हैं। और क्यों मिलते हैं, इसके पीछे के लॉजिक्स बड़े सिंपल से हैं भाई। व्यापार करते हैं हम लोग, मान लो मेरी खुद की कंपनी है, XYZ कोई भी कंपनी है, मैं व्यापार करता हूं अमेरिका के साथ में, तो मुझे हैजिंग करनी होती है 6-6 महीने, 7-7 महीने। काफी लोग कहेंगे कि फोरेक्स इंटरनेशनल मार्केट में तो 12 महीने का कोई चक्कर नहीं होता, सीधा प्राइस भी होता है। भाई इसके पीछे रीजन ये है, गवर्नमेंट गेम खेलती है यहाँ पे। क्या गेम खेलती है, गवर्नमेंट का कहना है कि 365+1 डे तक अगर कोई ट्रेड चलती रहती है तो लॉन्ग टर्म में आता है, उसमें कम पैसे लगते हैं टैक्सेस एंड चार्जेस में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ज्यादा होता है। तो कॉमन सी बात आती है, गवर्नमेंट चाहती है कि इंसान 365 डेज से पहले ही ट्रेड को एग्जिट कर ले, तो वो शॉर्ट टर्म में काउंट होगा। तो यहां पे 12 महीने के कॉन्ट्रैक्ट नोट इसलिए ही दिए जाते हैं ताकि आप अगर एकदम आखिरी वाले महीने को भी पकड़ते हैं तो भी आपको 365 डेज के अंदर ही ट्रेड बंद करनी पड़े, और आपको जो प्रॉफिट होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आए। भाई ये बहुत बड़ा पीछे का गेम होता है। आप जैसे जो स्टार्टिंग में बंदे जो इस चीज पे ही शक कर रहे हैं कि ये बंद हो जाएगा, वो इस गेम को समझ ही नहीं पाएंगे। सच बता रहा हूं, उनको पता भी नहीं लग पाएगा क्यों ऐसा होता है। और रही बात इंटरनेशनल फोरेक्स मार्केट की, उसके अंदर कोई एक गवर्नमेंट इसको रेगुलेट नहीं करती है। ठीक है, कि कोई एक गवर्नमेंट इसके ऊपर से टैक्सेस एंड चार्जेस लेती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट के टैक्सेस चार्जेस यहां पे कुछ भी नहीं होते। हाँ, जब पैसा आता है और अकाउंट के अंदर जाता है तो नॉर्मल जो इनकम टैक्स बैठता है उसके हिसाब से पेमेंट होती है। बाकी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर कोई भी ऐसे टैक्सेस एंड चार्जेस नहीं होते कि भाई मैं यहां पे रहता हूं तो यहां पे अलग टैक्सेस चार्जेस, वो नॉर्मल टैक्सेस चार्जेस होंगे, नॉट लाइक कि एक स्पेशल टैक्सेस चार्जेस। सो ये सारी बातें आपको समझनी है। ऑप्शन सेलिंग में सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि आपको ना थोड़ा वेला वेला सा फील होता है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ यार। मान लीजिए अभी 1 तारीख हो गई, मैंने ट्रेड डाली, अप्रैल मंथ पूरा चल रखा है, और मैंने बिल्कुल लास्ट अप्रैल मंथ की डाली है, तो मुझे अब 1 महीने तक मैंने ट्रेड डाल दी। अब क्या है, ये वाला जो टाइम है ना मेरे भाई, ये टाइम को मैं 2 जगह पे यूज कर सकता हूं। पहला टाइम क्या है, रो धो के, अजी मालिक मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, पैसे आने हैं, इस तारीख को आएंगे, मुझे पता है कि 66% चांस है कि मेरी जेब में पैसे आएंगे, 33% चांस है कि मुझे लॉस हो जाएंगे। ठीक है, एंड लॉस होने पर मुझे क्या करना है, एवरेजिंग करनी है। पर मैं तो तब करूंगा ना जब 29 तारीख आ जाएगी, पर उससे पहले 28 दिन है, मैं क्या करूं। समझ रहे हो, कुछ के अलग ही रोने चलते रहते हैं, कुछ लोगों के अलग ही टाइप के रोने चलते रहते हैं। उन रोनों की बात कर रहा हूं मैं। 1 तारीख से 29 तारीख को आज ही ट्रेड डाल दी, 1 महीने तक अब बैठ के वेट करना है। कमाल की बात देख रहे हो, एक ऐसा बिजनेस जहां पे आपने आज ट्रेड डाली, अब 29 तारीख तक आपको वेट करना है। आपको पता लगा कि भाई मेरी जेब में 66% चांस है कि मैं जीत जाऊंगा, और मान लो मेरी जेब में 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, जो भी उसकी क्षमता है, जिस हिसाब से उसने ट्रेड डाली है, वो आने वाले हैं। और 33% चांस है कि मुझे लॉस होगा, और लॉस भी कहां चला जाएगा, लॉस भी लिमिटेड है। और लॉस भी अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूं, मैं तो उसको बाय साइड पे शिफ्ट कर देता हूं। मुझे पता है कि मैं ट्रेंड के साथ हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा जो महीना है ना, अब दुख की बात यहां है, लोगों को दुख इस बात का है कि ऑप्शन सेलिंग करने वाला इंसान तो पूरे महीने बैठ के देखना ही देखना है, मालिक ये तो बेरोजगार सा फील हो रहा है। यही सबसे बड़ी दुखी की बात है। और यहीं कोई ऑप्शन बायर होता तो उसको पता है कि मैंने कोई ट्रेड डाली है तो 33% चांस है मैं जीतूंगा, 66% है मैं हारूंगा, तो मैं क्या करूं, डेली डेली ट्रेड करूंगा, डेली डेली ऊपर नीचे मूवमेंट होगी, उसको कैच करने की कोशिश करूंगा। यहां क्या है, यहां आता
है मजा। और मैं बोलना चाहूंगा जितना मजा आता है उसी हिसाब से फिर सजा भी आती है, इसको भी ध्यान रखना। और रही बात ऑप्शन सेलर वाले की, तो भाई ऑप्शन सेलर वालों मेरी बात समझ जाओ। अगर आज आपने ट्रेड डाली है, 1 महीने तक आपको कुछ करना ही नहीं है और आपको मैंने पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझा दिया है, और फिर भी आप कह रहे हो ना मालिक हम तो ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं। मैं कहा क्यों? मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए, चाहे सजा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप हाउस वाइफ हो, आप ऑफिस में वर्क करते हो, आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो जिसके पास समय बहुत कम रहता है, जो बहुत मेहनत कर रहा है अपनी जिंदगी में ग्रोथ करने के लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, आप अभी एक स्टूडेंट हो जो स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, मेरे भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस चीज को ना, जिसने समझ लिया, देखो मेरे माइंड पे ना 1% भी टेंशन नहीं है अभी। क्यों टेंशन नहीं है? पता है क्यों नहीं है टेंशन? मैं बता देता हूँ टेंशन क्यों नहीं है। क्योंकि मैं गेम को समझ गया हूँ यहाँ पे। मैं खुल्लम खुल्ला कहूंगा, मैं ऑप्शन सेलिंग के अलावा कुछ भी नहीं करना चाहता। मैं तो ऑप्शन बाइंग सोचा भी नहीं। क्यों नहीं करता हूँ ऑप्शन बाइंग? पता है यार, मुझे सारी चीजें पता होने के बाद भी अगर मैं इस जगह पे जाऊंगा, देखो मैं ऑप्शन बाइंग की बुराई नहीं करना चाहता यार, पर क्या करें, अच्छी चीजों की तारीफ करनी चाहिए, और तारीफ जब जिसकी करते हैं तो सामने वाले की खुद ब खुद बुराई हो जाती है। माफी चाहूंगा, बट मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि मुझे रियलिटी पता है। ठीक है, जिसको रियलिटी पता है वो अच्छे से जानता है कि मैं क्या कह रहा हूँ और मैं क्यों कह रहा हूँ। सिंपल सी बात है। और जिसको लग रहा है मज़ा चाहिए, भाई तुम मज़ा लेना चाहते हो तो कुछ भी कर लो, टीम बना लो, जहाँ बनानी है क्रिकेट टीम बना लो, क्रिकेट देख लो। और मैं तो बोलना चाहूँगा ऑप्शन सेलर वालों, अगर आप 1 तारीख को ट्रेड डाल रहे हो, 29 तारीख को आपको पता है कि या तो मेरी जेब में पैसे आएंगे या जाएंगे, कितने जाएंगे वो भी पता है, तो ये जो आपके बीच के 28 दिन है ना, मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा मैं बताता हूँ आपको। मैं अपनी स्किल्स को डेवलप करूँगा, मैं जिम जाऊँगा, मैं घूमने जाऊँगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम लगाऊँगा, ठीक है, प्लस अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश करूँगा, प्लस डिफरेंट डिफरेंट और भी स्ट्रैटेजीज बनाने की कोशिश करूँगा। मुझे पता है मेरे नाम से मेरा पैसा काम कर रहा है। मेरे भाई आप सोच रहे होंगे कि कुछ काम तो करने में पैसे कैसे मिलेंगे। भाई जो आपने पैसा लगाया है ना काम करने के लिए, वो मैं एग्री करता हूँ कि यहाँ पे बहुत ही कम फंड की जरूरत पड़ती है। ठीक, बहुत कम फंड की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको फील हो रहा है यार इतना पैसा बन जाता है। जी बन जाता है, और जब तक बन रहा है तब तक आप भी कमाओ ना, आपको रोक कौन रहा है। बट दिक्कत यह है, रोक कौन रहा है, आपकी खुद की साइकोलॉजी ही खराब है। आपको केवल और केवल क्या दिखाई देता है, मजा आना चाहिए, काम करते हुए फील आना चाहिए जी हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, घर वालों को दिखना चाहिए, आपकी गर्लफ्रेंड को, आपके आस पड़ोस के लोगों को दिखना चाहिए कि देखो जी मेरा जो बंदा है कितनी मेहनत करता है, सुबह बैठ जाता है शाम तक बैठा रहता है। मैं आपको बोलना चाहूंगा ऑप्शन सेलर वाले वेल्ले टाइप के फील करते हैं। मैं खुद अपनी बात करूं, वेल्ले टाइप का फील हो जाता है कभी कभी। ऐसा लगता है हम कुछ कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं, खाली वेट कर रहे हैं रिजल्ट आने का। रिजल्ट कब आएगा? और रिजल्ट आएगा 20 तारीख को, या तो प्रॉफिट हो जाएगा लॉस हो जाएगा। लॉस वाली कंडीशन में हमें पहले ही पता है कि हमें प्लान बी क्या करना है। प्रॉफिट हुआ तो तालियां, भाई सबके सब तालियां बजाएंगे, चलो जी हो गया प्रॉफिट हो गया तालियां। समझ रहे हो? ये साइकोलॉजी को सेम सही करो यार, अगर आप ऑप्शंस के अंदर काम करना चाहते हो। मैं आपको फिर कहूंगा इंडिया में अपॉर्चुनिटी है इस चीज़ की करने की, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, पैसे आपको कमा रहे हो तो टैक्सेस चार्जेस देने में क्या दिक्कत है। बट मेन चीज़ आ जाती है, अगर आप चाह रहे हो कि आपको कोई टेलीग्राम चैनल पे एक सिग्नल मिले कि 100 रुपये वाली प्रीमियम को खरीदो जी 150 की हो जाएगी जी, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, जितना आसान रास्ता होता है ना, उतना ज़्यादा कह सकते हो रिस्क होता है उसके अंदर। आसान मतलब कि ये तो बहुत आसान दिख रहा है, ऐसा नहीं है, ये भी इतना आसान नहीं है। 1 महीना पूरा वेट करना, नॉट इजी वर्क। ठीक है, सबसे मुश्किल काम होता है समय को काटना, और आपके पास कुछ काम करने के लिए हो ना, तो बात ही अनोखी है। मैंने तो आपको बता दिया, आप बुक्स पढ़ सकते हो, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। और मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, पता है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, 2 मिनट बात होती है कि भाई ये वाली ट्रेड डालने चाहते हैं, डाल लें, अच्छी बात है डाल लो, सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, आपने यहाँ पे कह सकते हो, यहाँ पे आपने पोजीशन बनाई, अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो या साइडवेज हो जाएगा या नीचे गिर जाएगा। नीचे गिरने पर लॉस कितना होगा आपको पहले ही पता है, प्री डिफाइन है। साइडवेज हो गया तब भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई देगा, ऊपर भाग गया तब भी आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। अगर मैं 3 कंडीशन में देखूँ तो 33%, 33% और 33%। यहाँ पर और यहाँ पर मुझे प्रॉफिट होने के चांस 66%, यहाँ पर मुझे लॉस होने के चांसेस, और वो भी लिमिटेड। यार ऐसा धंधा कहाँ दिखता है? कौन सा बिजनेस है ऐसा? मुझे भी बता दो, मैंने तो पूछना चाहा था पर किसी ने बताया ही नहीं। कॉमन सी बात आ जाती है, आप खुद ब खुद समझदार हो यार, मतलब कॉमन सी वाले बच्चों वाली बातें करोगे तो क्या लगेगा। सोचने की बात है, अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान होने के बाद भी अगर इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप जिंदगी भर जॉब ही करने वाले हो, आप नौकरी ही करते रहो। और इसमें बुरा लगने वाली बात है, ऐसा कह रहे हो? हाँ जी मैं कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इतनी सी बात समझ में नहीं आती जिस इंसान को, तो वो तो भाई फिर तो नौकर बनने लायक ही आदमी है, सच बता रहा हूँ। अगर कोई इंसान अपने आप को ग्रोथ करवाना चाह रहा है, और वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, देखो शेयर मार्केट को लोग जुआ बोलते हैं, मुझे सबसे बड़े मूर्ख लगते हैं वो लोग। ये शेयर मार्केट जो है ना, टोटल मैथ है।
पूरा का पूरा मैथ है, आपको निकालना आता है, कैलकुलेशंस कर लो, नहीं आता है आपसे ना हो पाएगा। फिर क्यों? पता नहीं कहाँ की साइकोलॉजी लेके बैठे हुए हैं भाई। फिफ्थ क्लास का मैथ है, फिफ्थ क्लास का। नॉट लाइक अल्फा बीटा गामा ये चीज़ें पढ़ने वाला, मुझे आज तक वो कभी यूज़ नहीं हुआ यार, ठीक है। बट फिफ्थ क्लास का मैथ आज भी मैं यूज़ करता हूँ और उसी की यूज़ के कारण मैं ये बातें आपसे कर पा रहा हूँ। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। ऑप्शन सेलिंग की बहुत सारी बुराइयां मैंने की हैं। आई विश कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बुराइयां क्यों कर रहा हूँ। एंड उन लोगों की बात करें जो कहते हैं शेयर मार्केट बंद हो जाएगी, भाई आप रहने दो, आपसे ना हो पाएगा, ठीक है। आप एक काम करो, नौकरी करो, वही 10 12 15 हज़ार रुपए की, आप वही डिजर्व करते हो, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी है ही नहीं। सिंपल सी बात है, सबको ग्रोथ नहीं कराई जा सकती। ग्रोथ करने के लिए इंसान में खुद की बुद्धि होना भी बहुत जरूरी है। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं भाई जो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, वो भी ट्रेड कर रहे हैं। कमाल की बात देख रहे हो, गांव देहात में रह के ट्रेड कर रहे हैं। चाहे वो इंसान 100 रुपए कमा रहा है एक दिन में, उसकी खुशी इस बात से है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ में बैठकर 100 रुपए कमाए ना मैंने। सिंपल सी बात है, उसे 100 रुपए भी नहीं मिल रहे थे उसके गांव में, तो उसको 100 मिल रहे हैं, तो वो भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है ना। सोचने की बात यहाँ आ जाती है। और उसको एक बिजनेस ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि आपको पहले से प्री डिफाइन बता रहा है कि मालिक इतने जाएंगे, इतने आएंगे। करना चाहते हो? हाँ जी, ना जी। नहीं करना चाहते? आगे जाओ, मजदूरी करो, नौकरी करो, कॉमन सी बात है। करना चाहते हो, दिमाग लगाओ, काम करो। आज पैसे नहीं है, प्रैक्टिस करो, पेपर ट्रेड करो, कल पैसे होंगे, रियल करो। ये है तरीका काम करने का। यही डिफरेंस है एक अमीर माइंडसेट के अंदर और एक गरीब माइंडसेट के अंदर। अमीर गरीब लोग पैसों से नहीं होते मेरे भाई, माइंडसेट से होते हैं। अगर आपका माइंडसेट ये है कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा ना, तो कोई कितना पीछे से धक्का मार दे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर आपको लगता है हाँ मुझे करना है, करना है, तो भाई इंसान वो चीज़ ढूंढ ही लेगा जिससे उसको प्रॉफिट दिखाई दे। और यहाँ तक कि कोई वीडियो देख रहा है, तो भाई मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ और मत करो। आपको लग रहा है करेंसी बंद हो जाएगी, अच्छा चलो यार हो जाएगी, मैं चलो कह रहा हूँ हो जाएगी। बस आप क्या करो, बैंक निफ्टी के अंदर काम कर लो। बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग करो, उसकी भी स्ट्रैटेजीज होती हैं। निफ्टी के अंदर काम कर लो, निफ्टी के अंदर ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। स्टॉक्स में काम कर लो यार, रोका किसने है आपको? वहां पे भी यही काम करो। मैं यही करने वाला हूं अगर ये बंद हो गया तो, ठीक है। और बंद नहीं हो रहा है, पहली बात है सुन लो। बट नेगेटिव लोगों की बात का आंसर देना चाहूं तो ये हो सकता है कि करेंसी मार्केट कैसे बंद हो जाएगी। करेंसी वही है, आपके और मेरे बैंक अकाउंट में पैसा रखा है मेरे भाई। बैंक्स जो है ना 10 10 हज़ार 20 20 हज़ार क्वांटिटी के अंदर काम करते हैं करेंसी के अंदर, ठीक है। और गवर्नमेंट को जिस जगह से फायदा होता हो ना, गवर्नमेंट कभी भी उसको बंद नहीं करती। इस बात दिमाग में बिठा लेना। अगर आपको ये बात नहीं पता ना, तो आप किसी दूसरी ही दुनिया में रह रहे हो, ये बात भी दिमाग में बिठा लेना। चलो जी, आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। बाकी रही बात आपको करेंसी मार्केट समझनी है अगर, तो ये वेबसाइट है explosivtrades.in, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जाके कंटिन्यू ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के